नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 24 हमारे कपड़े इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र में लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। इस तरह के कपड़े का उपयोग हम कब करते हैं। देखिए, इसमें ठंडी के मौसम का दिखाया गया है और ठंडी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े का उपयोग करते हैं, जैसे स्वेटर पहनते हैं, कान को बांधते हैं। इस तरह के हम कपड़ों का उपयोग करते हैं। दूसरा चित्र देखिए, इसमें किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। ढीला ढाला सूती वस्त्र पहने हुए हैं। गर्मी का मौसम है और अपने शरीर को अच्छे से हवा लगे और अच्छा महसूस हो, इसलिए हम उस समय सूती वस्त्र पहनते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में रेनकोट का उपयोग किया गया है, छाता का उपयोग किया गया है। ये बरसात का मौसम है। बरसात में भीगे न अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम छाता का उपयोग करते हैं, रेनकोट का उपयोग करते हैं। अलग अलग दिनों में कपड़ों में हमने परिवर्तन देखा। उन दिनों में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन हो गया था, इसलिए इन परिवर्तन से शरीर का संरक्षण करने के लिए हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। ठंडी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम गर्म कपड़ा पहनते हैं। गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं। बरसात में हम अपने आप को बचाने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं घर से, तो छाता लेकर, रेनकोट पहनकर बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ऋतुओं के अनुसार हम जो है कपड़ा अलग अलग पहनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। क्या तुम जानते हो, वातावरण में ऐसा परिवर्तन होने के कारण वर्ष के मुख्य रूप से 3 भाग बन गए हैं और उन्हें ऋतुओं कहते हैं। गर्मी, बरसात, सर्दी, ये 3 ऋतुएं हैं। प्रत्येक ऋतु सामान्यतः 4 महीने की अवधि वाला होता है और ऋतुएं एक के बाद एक निरंतर क्रम से आती रहती हैं और इसी को ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार प्रकृति तथा परिसर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसे सदैव ध्यान में रखो। मनुष्य एवं सजीवों के जीवन पर ऋतुओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक ऋतु के अनुसार हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अपने आहार में परिवर्तन करते हैं। खेती तथा अन्य व्यवसायों पर भी ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के अनुसार प्रकृति में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मनुष्य को इन परिवर्तन के साथ स्वयं को अनुकूलन रखना उत्तम होता है। जैसे आप ठंडी में देखेंगे तो आपको मौसम ठंडा ठंडा लगता है। गर्मी में पूरा गर्म वातावरण हो जाता है और बरसात में बारिश के कारण हर जगह हरियाली दिखती है। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। थोड़ा सोचिए, गर्मी, बरसात और सर्दी, ये ऋतुएं कौन कौन से महीने में आती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीना गर्मी का। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना बरसात का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना सर्दी का होता है। सर्दी में ठंड से संरक्षण के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। यदि गर्मी में ऐसे कपड़े पहने तो क्या होगा, सोचिए। गर्मी में यदि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी कपड़े नहीं पहनते, फिर ठंड से उनका संरक्षण कैसे होता है। सोचिए, प्रकृति ने, ईश्वर ने उन्हें उस तरह का बनाया है कि उन्हें वैसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका चमड़ा जो होता है वो मजबूत होता है, मोटा होता है, उससे से उनको संरक्षण मिलता है। सर्दी में बहुत से वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है। इन वृक्षों में पत्तियां फिर कब आती हैं? इन वृक्षों में पत्तियां जैसे ही ग्रीष्म शुरू होता है तब आने लगती हैं।
करके देखो। यहाँ देखिए, यहाँ आपको अलग अलग कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश में कई राज्य हैं और धर्म भी अलग अलग है, तो राज्यों के अनुसार और धर्म के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन, विविधता दिखाई देता है। कपड़ों की विविधता हम देखते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा होने के कारण प्रदेशों के अनुसार लोगों के कपड़ों में विविधता पाई जाती है। पुरुष शर्ट पैंट के अतिरिक्त धोती कुर्ता पहनते हैं, पायजामा, लुंगी जैसे कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार सिर पर टोपी, मुड़ासा, साफा, पगड़ी इत्यादि भी पहनते हैं। स्त्रियां तथा लड़कियां साड़ी, सलवार कमीज, फ्रॉक तथा पैंट शर्ट भी पहनती हैं। पर्व, उत्सव तथा समारोह में लोग सज धज कर जाते हैं। कुछ लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, आकर्षक जरी वाले कपड़े भी पहनते हैं। अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकारों के और बेल बूटेदार कपड़े भी पहनते हैं। इसी को हम कपड़ों की विविधता कहते हैं। मुख्य रूप से ऋतुओं के अनुसार कपड़ों का चुनाव करना पड़ता है, परंतु पसंद को भी ध्यान में रखा जाता है और अपनी सुविधा और व्यवसाय के अनुसार भी लोग कपड़ों का चयन करते हैं। विभिन्न परंपराओं के अनुसार भी कपड़ों में विविधता दिखाई देती है। जैसे देखो, तुम पाठशाला जाते समय गणवेश पहनते हो। सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार का गणवेश पहनने के कारण पाठशाला में एक जैसे दिखते हैं। तुम्हें एक अलग ही पहचान मिलती है। इसी प्रकार कुछ व्यवसायों में भी गणवेश पहने जाते हैं। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। मैं कौन हूँ? सफ़ेद कोट पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। पहचानिए मैं कौन हूँ? डॉक्टर। मैं नीले कपड़े पहनता हूँ और आग लगने पर उसे बुझाता हूँ। दमकल कर्मचारी। खाकी कपड़े में मैं तुम लोगों को प्रतिदिन दिखता हूँ। कहीं मारपीट होती है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। कौन हूँ मैं? पुलिस। मैं अस्पताल में होती हूँ और रोगियों की सेवा करती हूँ। मैं कौन हूँ? नर्स। मैं देश के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। कौन हूँ मैं? सैनिक। अब क्या करना चाहिए? मंजीत और सानिया दोनों ठंडी हवा वाले किसी स्थान की सैर पर जाने वाले हैं। तुम्हारे विचार से वहाँ उपयोग में लाने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या क्या साथ ले जाना चाहिए? तुमने जो भी चित्र चुने हैं उसके नीचे चौखट में सही जैसा चिन्ह लगाना है। आगे आप लोग चौखट में सही जैसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? क्या तुम जानते हो सैनिकों का गणवेश प्राकृतिक वातावरण से मिलता जुलता होता है? ऐसी युक्ति इसलिए की जाती है कि वे शत्रुओं की सेना को आसानी से न दिखाई दे। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में खाकी कपड़े, जंगली प्रदेशों में हरे कपड़े और हिमालय जैसी बर्फीले प्रदेश में वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो हमने ये पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया। तो आइए हम संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने ऋतु चक्र सीखा, जलवायु के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन करना पड़ता है, पसंद, व्यवसाय तथा परंपरा के अनुसार कपड़ों में विविधता पाई जाती है। तो चलिए अब हम स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, संक्षेप में उत्तर लिखो। पहला, तुम
एक वर्ष में कौन कौन सी ऋतुओं का अनुभव करते हो? उत्तर पहला, एक वर्ष में हम गर्मी, बरसात, सर्दी इन 3 ऋतुओं का अनुभव करते हैं। दूसरा, ऋतुओं के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन क्यों करना पड़ता है? उत्तर दूसरा, ऋतुओं के अनुसार प्रकृति तथा परिसर में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों से शरीर का संरक्षण करने के लिए कपड़ों में परिवर्तन करना पड़ता है। तीसरा, 3 ऐसे व्यवसायों के नाम लिखो जिनमें गणवेश पहनना पड़ता है। उत्तर तीसरा, 3 ऐसे व्यवसाय जिनमें गणवेश पहनना पड़ता है। डॉक्टर, पुलिस, सैनिक। चौथा, अपने परिसर के कुछ पारंपरिक कपड़ों के नाम लिखो। उत्तर चौथा, पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी, सलवार कमीज, धोती कुर्ता, पायजामा, लुंगी इत्यादि। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा। स्वाध्याय को आप पढ़िए, याद करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अगले पाठ के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।